एक सिंपल प्रोजेक्ट और तुम्हारा नेम रिक्रूटर की प्रायोरिटी लिस्ट में हो सकता है। सोचे बिना कोडिंग के एक एंड्रॉइड ऐप जो तुम्हारे करियर को एकदम टर्बो चार्ज कर दे। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की ऐप बनाकर अगर तुम प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हो तो तुम पैसे भी कमा सकते हो। तुम्हें बस एआई की मदद से अपना ऐप बनाना है और प्ले स्टोर पर पब्लिश करके इनकम सोर्स जनरेट कर लेना है। और ये ऐप कोई बेसिक ऐप नहीं होगा दोस्तों, हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जेटपैक कंपोज और कॉटली जो आज के टॉप एंड्रॉइड डेवलपर यूज करते हैं। सोचो तुम्हारा ऐप कितना प्रोफेशनल लगेगा, कितना इंप्रेसिव होगा। ये ऐप ना सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है बल्कि लिंक्डइन पर भी अपने स्किल्स दिखाने का एक ज़बरदस्त तरीका है और अपनी प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक बेस्ट स्टेप। ई कॉमर्स ऐप हो या टास्क मैनेजर या फिर कोई भी क्रेजी आइडिया, सब कुछ तुम एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना सकते हो। लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग टुगेदर, वॉच टिल द एंड एंड क्रिएट योर ड्रीम प्रोजेक्ट टुडे। हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट शूट्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट ऐप। तो स्कूल मैनेजमेंट ऐप हम लोग एआई के हेल्प से बनाने वाले हैं। तो एआई के हेल्प से बनाने के लिए हम लोग को एक एडिटर का हेल्प लेना रहेगा। तो वो एडिटर का हेल्प लेने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो वो एडिटर डाउनलोड करना रहेगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन कीजिए। अगर आप ब्रेव या क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी ओपन करके आपको गूगल पे आना है और गूगल सर्च पे हम लोग को लिखना है विंडसर्फ एआई। तो इसको सर्च करने के बाद हम लोग को कोडियम का वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो ये कोडियम को वेबसाइट हम लोग को ओपन करना है। तो जैसे ही आप वो वेबसाइट ओपन कीजिएगा आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप इधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है तो नीचे सी ऑल डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अपना विंडसर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज़ है तो मैं अपना विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। तो ठीक है, तो आपको डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर, आपको इधर विंडो का लोगो भी देखने को मिला है। इधर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डाउनलोड का लोकेशन देना रहेगा। तो मैं अपना डाउनलोड का लोकेशन दूंगा। जिस भी लोकेशन पे डाउनलोड करना चाहते हैं ये इस एडिटर को, उसी लोकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं अपना डाउनलोड्स लोकेशन में इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने डाउनलोड्स को सेलेक्ट कर लिया है और सेव पे क्लिक करूँगा। तो अपना जो एडिटर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और मेरा एडिटर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आप में थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं सेटअप करूँगा। तो मैं अपना डाउनलोड्स पे आया और अपना विंडसर्फ को मैंने ओपन किया। तो हम लोग का जो सेटअप का विजार्ड है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें हम लोग को आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे भी क्लिक करना है आपको और अपना जो डेस्कटॉप है उस पर आपको विंडसर्फ का आइकन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको चेक कर लेना है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे अपना विंडसर्फ जो है वो इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। तो वेट करते हैं, जो मेरा विंडसर्फ है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका पीसी थोड़ा सा स्लो है तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, नहीं तो आपका पीसी फास्ट है तो ये एकदम फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग का जो विंडसर्फ है वो एकदम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग को इसको लॉन्च करना रहेगा। तो आप लॉन्च पे टिक कीजिए, आपका जो विंडसर्फ है वो लॉन्च हो जाएगा। तो हम लोग का जो विंडसर्फ है वो लॉन्च हो चुका है। कुछ इस तरह का मुझे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपना जो ब्राउज़र है उसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। अब हमें अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम होगा स्कूल मैनेजमेंट ऐप। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँगा और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो न्यू प्रोजेक्ट में मुझे एक इम्पीटी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और इम्पीटी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं अपना जो प्रोजेक्ट का नेम है वो रखूँगा। तो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट ऐप बनाने वाले हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जो ऐप का नेम है वो स्कूल मैनेजमेंट ऐप होगा। तो सिंपली मैं इधर स्कूल मैनेजमेंट लिखूंगा। तो मैंने ऐप का नाम रख लिया है और प्रोजेक्ट का नाम भी कह सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट। तो इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर लूँगा। अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग का प्रोजेक्ट फुल्ली एकदम सेटअप हो जाए तो हम लोग आगे मूव करेंगे। तो प्रोजेक्ट सेटअप होने में कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, उसमें घबरा मत जाइएगा। तो ये आपके सिस्टम पे डिपेंड पड़ता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपका ये बिल्ड फास्ट हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा कम है तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, तो होगा ज़रूर। तो इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन करता हूँ और वेट करते हैं इसको एकदम फुल्ली सेटअप होने के लिए। तो हम लोग का प्रोजेक्ट एकदम फुल्ली सेटअप हो चुका है। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट मूव है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट मूव ये है कि हम लोग को ये फोल्डर लोकेट करना है। तो इसको लोकेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को मिनिमाइज़ करना है। तो आपने जिस भी ड्राइव में ये फोल्डर बनाया है उधर हम लोग को लोकेट करना है ये फोल्डर। तो मैंने अपना दिस पीसी के अंदर ड्राइव डी में बनाया है, ये रहा मेरा फोल्डर। तो इसी को मुझे अपना विंडसर्फ में देना रहेगा। तो ये फोल्डर को हम लोग अपना विंडसर्फ में देते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, अपना विंडसर्फ को ओपन करता हूँ। तो मैंने इधर साइड बाई साइड कर लिया अपना विंडसर्फ और अपना ड्राइव को। इधर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हम लोग का स्कूल मैनेजमेंट ऐप। तो इधर मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया। तो अपना जो फोल्डर है वो अपना विंडसर्फ में लोड हो चुका है।
तो इस ड्राइव को मैं क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग को काम है अपना प्रॉम्प्ट देना। तो बेसिकली अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अपने जो एआई है उसको हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे कि हम लोग को क्या क्या बनाना है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा स्क्रीन हम लोग बनाने वाले हैं और क्या क्या बैकएंड लॉजिक चाहिए, सिंपली हम लोग एआई को देंगे और एआई हम लोग को बना के दे देगा। इसे बनाने के लिए हम लोग को एक प्रॉम्प्ट की हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ और उस प्रॉम्प्ट के हेल्प से कैसे हम लोग एआई के थ्रू ऐप बनाते हैं वो मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। तो मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है उस पर आता हूँ। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट में आपको देखने को मिलेगा एक वेलकम स्क्रीन, होम डैशबोर्ड और स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग को एडिटिंग, एडिंग और डिलीटिंग स्टूडेंट को ऐड करना, उसका टाइम टेबल ऐड करने के लिए उसके लिए सिस्टम, व्यूइंग स्टूडेंट रिकॉर्ड विच फील्स लाइक, जैसे कि स्टूडेंट का हम लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास और कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टाइम टेबल के लिए एक सेक्शन देखने को मिलेगा और आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे हम लोग अपने जो स्कूल मैनेजमेंट ऐप में वो रखने वाले हैं। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा। तो मैंने कॉपी किया और अपना जो विंडसर्फ में आऊँगा। तो विंडसर्फ एडिटर में आने के बाद आपको एआई देखने को मिलेगा। तो ये एआई क्लाउडी बेस्ड एआई है। तो इसमें हम लोग को अपना जो प्रॉम्प्ट है वो डालना रहेगा। तो इधर मैंने अपना जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था इधर मैं पेस्ट करूंगा और मैं इंटर दबा दूंगा। तो वेट करते हैं, अपना जो कोड है वो जनरेट हो रहा है। तो हम लोग का जितना भी फाइल था वो जनरेट हो चुका है। तो ये सारे फाइल्स एआई ने जनरेट किया हुआ है। तो नीचे हम लोग को दो ऑप्शन देखने को मिला है, रिजेक्ट ऑल और एक्सेप्ट ऑल। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग को एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो सारे जितने भी फाइल्स क्रिएट हुए हैं वो सारे सेव हो जाएंगे। तो सेव करने के बाद अब अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पर जाना है। तो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गया हूँ। अब इधर हम लोग को देखना है कि जो जितने भी फाइल जनरेट हुए हैं इधर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो सिंपली मैं ऐप को ओपन करूंगा। हम लोग को जो Kotlin प्लस जावा है इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद हम लोग को दो पैकेज देखने को मिल रहा है। तो एक पैकेज जो हमने बनाया था और ये दूसरा पैकेज है जो एआई ने बनाया था। तो इसके अंदर जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर है वो हम लोग को अपना जो मेन पैकेज है उसमें हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम लोग को डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रहा हम लोग का मेन पैकेज। तो डेटा को इधर से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो रिफैक्टर करना है हम लोग को। तो हम लोग का जो डेटा है वो हम लोग का मेन पैकेज में आ गया है और नेविगेशन को अब नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र को भी उठाया और मेन पैकेज में लेके रिफैक्टर कर लिया। इसके बाद हम लोग के पास है यूआई। तो यूआई को भी हम लोग उठाते हैं। तो यूआई के अंदर हम लोग को मिलेगा स्क्रीन्स और थीम्स। तो हम लोग को स्क्रीन का काम है तो स्क्रीन को उठाते हैं और अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग के पास है यूटिल। तो इसको भी उठाते हैं, अपना जो मेन पैकेज है इसमें लेके रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग के पास मेन एक्टिविटी, इसको भी उठाते हैं और इधर लेके ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग के पास दो मेन एक्टिविटी है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो मेन वाला को मैंने डिलीट कर लिया है। तो ऊपर का जो एआई ने हम लोग को मेन एक्टिविटी दिया है उसको हम लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना मेन पैकेज में ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी ऐड कर लिया और स्कूल मैनेजमेंट ऐप को भी ऐड कर लेना है। इसके बाद हम लोग के पास है थीम। तो थीम का भी हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये थीम हम लोग डिलीट करते हैं और ऊपर का जो एआई ने जनरेट किया है उसको ऐड करते हैं। तो सारा का सारा जितना भी हम लोग के पास कंपोनेंट था और पैकेज और फोल्डर था वो हम लोग ने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये पैकेज का कोई काम नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को जो काम करना है ग्रेडल सिंक करते हैं। तो ग्रेडल सिंक करने के बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट है वो रिबिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ग्रेडल सिंक करना है। तो ग्रेडल सिंक करते हैं। तो ऊपर आपको राइट साइड में सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उस पर आके आपको क्लिक कर लेना है। तो ग्रेडल सिंक होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप बिल्ड पे आके अपना ग्रेडल सिंक देख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, आप जो ग्रेडल सिंक है वो हो रहा है। तो हम लोग का जो ग्रेडल सिंक है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट रिबिल्ड करिए, आपको ये 3 डॉट पे आना है जो कि मेन मेन्यू है। तो इस पे आने के बाद आपको बिल्ड पे आना है। सो अभी हम लोग का इंडेक्सिंग हो रहा है तो इसीलिए ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंडेक्सिंग हो चुका, तो फिर से ट्राई करते हैं। तो बिल्ड पे आना है, एक बार आपको क्लीन प्रोजेक्ट करना है और क्लीन प्रोजेक्ट करने के बाद अब रिबिल्ड करना है। ऑप्शन मिलेगा, इस पे आके आपको क्लिक करना है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं अपना प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में। तो हम लोग का जो बिल्ड है वो फेल्ड हो चुका है। तो देखते हैं क्या हम लोग का प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम देखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये एक बेसिकली वर्जन रिलेटेड इशू है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंपली कुछ भी दिमाग खियाने का ज़रूरत नहीं है। इसको एकदम सिंपली से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपना जो विंडसर्फ है उस पर आना है, अपने एआई को दे देना है और एआई इसको सॉल्व करेगा। सो एआई इसको सॉल्व कर रहा है और कुछ एडिटिंग करेगा, अपडेट करेगा और रीजनरेट करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो जब तक ये जनरेट हो रहा है तो गाइज आप बताइए कि आप इस एआई के साथ आप अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कौन सा बनाएंगे। तो अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का आइडिया है वो मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इससे मैं भी देख पाऊँगा कि आप लोग कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो कमेंट करना ना भूलिए
अपना आइडिया शेयर कीजिए या तो अपना प्रोजेक्ट का थीम जो है हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग का जो एरर है वो फिक्स हो चुका है। अब हम लोग को जो भी चेंजेज है वो एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट ऑल पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाऊँगा। तो जो भी चेंजेज है वो रिफ्लेक्ट हो चुका होगा। तो इसको क्लोज करते हैं और फिर से अपना प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करते हैं। तो एक बार बिल्ड भी ओपन करके देखते हैं। तो जब तक गाइज बिल्ड हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, और हम लोग एआई के हेल्प से आप लोग को क्या चीज़ एक नेक्स्ट लेवल सिखा पाए, उसका आइडिया आप कमेंट में शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपको वीडियो पे मज़ा आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। ऐसे ही और मोर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज हम लोग को एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग खुद से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जो है एआई है उसी से सॉल्व करवाने वाले हैं। सिंपली इसको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने से अच्छा आपने जितना भी प्रॉब्लम है उसको एक ही बार में हम लोग कॉपी करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो नीचे से हम लोग इसको कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और फिर से अपना विंडसर्फ पे आऊँगा और ये प्रॉब्लम मैं एआई को दे दूंगा। चाहे तो हम लोग अपने आप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और एआई होते हुए अपने आप से सॉल्व करना कोई अच्छा बात नहीं है। तो इसी से सॉल्व करवाते हैं। तो ये जितना भी प्रॉब्लम है मैंने एआई को दे दिया। अब ये हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देगा। तो बेसिकली ये हम लोग को बता रहा है कि कुछ स्क्रीन्स मिसिंग है, तो वो हम लोग को बनाना रहेगा। तो एआई उसको फिर से अपना रिक्रिएट करेगा। अगर मिसिंग है तो उसको इम्पोर्ट और रिक्रिएट करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जितना भी मिसिंग स्क्रीन है वो क्रिएट कर रहा है, और अपना जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो ऊपर अपना देख सकते हैं। तो क्या बेसिकली प्रॉब्लम हुआ था, तो इधर एआई ने डिस्क्राइब किया हुआ है और 1 बाय 1 उसको फिक्स करते जा रहा है और क्रिएट करते जा रहा है। थोड़ा सा और इसको वेट करते हैं और इसका अपना काम करने देते हैं। तो अपना जो चेंजेज है वो हो चुका है, और कुछ स्क्रीन्स मिसिंग था और अटेंडेंस स्क्रीन मिसिंग था, टाइम टेबल स्क्रीन और सेटिंग स्क्रीन, तो ये सारे स्क्रीन्स मिसिंग थे। तो उसको एआई ने बना दिया है। तो इसको एक्सेप्ट ऑल कर लिया है मैंने। तो जो भी चेंजेस था वो एक्सेप्टेड हो चुके हैं। अब अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो उस पर आते हैं और फिर से एक बार रिबिल्ड करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ रिबिल्ड करने से पहले एक बार प्रोजेक्ट को क्लीन भी कर लूँ। तो इसको मैंने क्लीन किया, तो क्लीन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको अब रिबिल्ड करते हैं। अब बिल्ड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसको कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं। अगर कोई फिर से प्रॉब्लम आया तो फिर से इसको अगर कोई फिर से प्रॉब्लम आया तो फिर से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर से हम लोग को प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर से मुझे लगता है कोई फाइल्स मिसिंग हो गया है, तो अपने एरर को उठाना है और कॉपी करके फिर से विंडसर्फ को देना है। जैसे कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में बता रहा है एआई कि कुछ आइकन रिलेटेड इशू है अटेंडेंस स्क्रीन में, उसको फिक्स करना है। तो उसको फिक्स कर रहा है हम लोग का एआई। तो कुछ कमांड्स उसको रन करना है। तो हम लोग को मैं एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। तो जो रिक्वायर्ड कमांड है, और जैसे कि आप देख सकते हैं सजेस्टेड टर्मिनल कमांड, तो आप लोग को एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सो चेंजेस हो चुके हैं और हम लोग को एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली कुछ कमांड्स चल नहीं रहे थे। थिंक हम लोग ने डायरेक्टरी चेंज किया, उसी कारण कुछ कमांड्स नहीं चल रहे थे। पर कुछ चेंजेस करने के बाद तो ये जो कमांड था cmd.exe c और rd/s और q/uk, तो ये कमांड था वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो कुछ चेंजेस थे वो हो चुके हैं और हम लोग का जो नेक्स्ट काम है वो एक्सेप्ट ऑल करना है। तो जो चेंजेस थे वो सेव हो जाएंगे। अब अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और फिर से इसको रन करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हम लोग को दिखा रहा है, जैसे कि एरर अभी भी शो कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसका कैच सब डिलीट करते हैं और इसको रीरन करते हैं। तो इसको करने के लिए मेन मेन्यू पे आना है और इनवैलिडेट कैश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इनवैलिडेट एंड रीस्टार्ट करना है और कंफर्म करना है एग्जिट को। तो अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो रीस्टार्ट होगा। इससे बेसिकली क्या होगा, जो भी अपना फाइल्स है और इंडेक्सिंग है वो एकदम प्रॉपर्ली होगा, और जो भी जितना भी सिंक रिमेनिंग होगा, कोई फाइल्स डाउनलोड नहीं होगा, वो सारे डाउनलोड्स हो जाएंगे और अपना जो फाइल है वो एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। और जितना भी टेम्प्रेरी फाइल्स सारे डिलीट होके एकदम रिफ्रेश से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट होगा। अपना जो फाइल है वो सेटअप हो रहा है, ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हम लोग का जो एंड्रॉइड था वो एकदम सक्सेसफुली रीस्टार्ट भी हो चुका है। तो अभी भी हम लोग को कुछ एरर देखने को मिल रहा है, तो ये भी हम लोग अपना एआई से सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मेन मेन्यू में आना है और फिर से अपना प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करना है। तो बिल्ड ओपन करके देखते हैं और वेट करते हैं कौन सा एरर अब की बार आता है। तो एरर हम लोग को दिख गया है, वही अपना कैलेंडर वाला एरर है जो अटेंडेंस स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसी को देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको कॉपी किया और विंडसर्फ में आके हम लोग को एआई को दे देना है। तो वेट करते हैं, इसको सॉल्व करेगा अपना जो विंडसर्फ का एआई है। तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है और फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है
और फिर से एक बार रिबिल्ड करना है। तो कैलेंडर के बाद इवेंट रखा था तो अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर से इसको कॉपी करते हैं, अपना विंडसॉफ्ट को देना है। तो ये भी नहीं काम कर रहा है, तो अब डेटा रेंज यूज़ करेगा ये, तो इसको भी एक्सेप्ट ऑल करना है और फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। और डेटा रेंज एक्सेप्टेड हो गया है और कोई भी एरर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब फिर से इसको रिबिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो रिबिल्ड करने से पहले एक बार मैं क्लीन प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट क्लीन हो चुका है, अब रिबिल्ड करते हैं। तो रिबिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, तो आई होप सो इस बार सक्सेसफुली रिबिल्ड हो जाए। तो गाइज हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब ऐप को रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि हम लोग का ऐप सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। तो रन करने के लिए एक इमुलेटर होना चाहिए। तो इमुलेटर आपको नहीं पता तो इमुलेटर बेसिकली एक वर्चुअल डिवाइस है जिसमें हम लोग अपना जो ऐप है वो रन करते हैं। तो उसी में स्कूल मैनेजमेंट ऐप रन करने वाले हैं, तो मैं अपना इमुलेटर पे ये ऐप लॉन्च करता हूँ। तो हम लोग का जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हम लोग के इमुलेटर में, और देखते हैं कि हम लोग का ऐप कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा है, वेलकम टू स्कूल मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम लोग को बस देखने को मिल रहा है एक बटन जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मेरे पास कुछ आइटम्स देखने को मिल रहा है जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस टाइम टेबल और स्कूल मैनेजमेंट। इधर हम लोग को एक टेक्स्ट देखने को मिला है और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में हम लोग को पास अभी कोई भी स्टूडेंट्स ऐड नहीं है। इधर ऐड करने का एक बटन भी देखने को मिल रहा है। इधर मैंने ऐड का बटन पे क्लिक किया तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग को फिक्स करना रहेगा। बैक का मैंने क्लिक किया तो बैक तो हो रहा है। तो इधर हम लोग को एक कैलेंडर का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आई थिंक सो ये एक आइकन है। तो बैक किया और टाइम टेबल का देखने को मिल रहा है मुझे ऑप्शन, तो इस पर मैंने आया। तो इधर हम लोग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसमें भी ऐड का बटन है हम लोग के पास, तो ऐड का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास एक सेटिंग का आइकन, तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या देखने को मिला है। तो इधर हम लोग के पास है डेटा मैनेजमेंट। तो हम लोग अपना जो डेटा है वो बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं या तो ऐप को रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और बैक करते हैं तो सेटिंग का, तो हम लोग का होम स्क्रीन देखने को मिल रहा है। आई नो गाइज उतना भी इसका यूजर इंटरफेस और बहुत सारे ऑप्शंस काम नहीं कर रहा है, पर कोई इधर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जैसे कि इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूजर इंटरफेस और जो भी ऑप्शंस काम नहीं कर रहा है, अपना जो प्रॉब्लम है उधर आप विंडसर्फ में आके और इधर अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इसका एआई है वो सारे प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, ओवरऑल जितना यूजर इंटरफेस है उसको और इम्प्रूव करेगा और एक अच्छा ऐप आप इससे बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इधर सिर्फ अपना जो प्रॉब्लम है उसको देते जाना है या आपका जो भी इनहेंस करना है उसको बताते जाना है एआई को, वो 1 बाय 1 करते जाएगा। तो इससे आपका जो ऐप है वो और अच्छा हो सकता है और आपका ऐप का जितना भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है वो काम करने लगेगा। तब दोस्तों अब तुम्हें समझ आ गया ना कि एआई के यूज़ करके कैसे तुम एक ज़बरदस्त एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, एक ऐसा ऐप जो तुम्हारे करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। और सबसे बड़ी बात, कोडिंग की टेंशन लेनी ही नहीं है, बस एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। वैसे हमने एआई का यूज़ करके बिना कोडिंग के एक वेबसाइट बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक करना और देखना कि कैसे तुम भी एआई के मदद से अपना स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर तुम चाहते हो कि हम और ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक और चीज़, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि तुम किस तरह की ऐप बनाना चाहते हो। चलो टारगेट रखते हैं 200 कमेंट्स का, लेट्स मेक इट हैपन। और याद रखो, एक ऐप तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। अपना पोटेंशियल अनलॉक करो और अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाओ।